आपने सुना होगा शेयर्स की प्राइसेस हमेशा बदलती रहती है। सुबह 9:15 बजे स्टॉक मार्केट खुलने से लेकर दोपहर 3:30 बजे मार्केट बंद होने तक हर सेकंड शेयर की प्राइस फ्लक्चुएट होती रहती है। कभी प्राइस बढ़ती है, कभी गिरती है। तो अब इसे समझने के लिए आपको सप्लाई और डिमांड का कंसेप्ट समझना होगा। दुनिया में लगभग सारी ही चीजें सप्लाई एंड डिमांड के लॉ पर चलती है और ये लॉ हमारे डेली लाइफ में भी आपको दिखाई देता है। इस सप्लाई और डिमांड को हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। मान लीजिए आपके एरिया में 10 फ्रूट स्टॉल है और आम का सीजन बस शुरू होने ही वाला है। तब शुरुआत में सिर्फ एक ही फ्रूट स्टॉल वाले के पास आम बेचने के लिए अवेलेबल है और खरीदने वाले 100 लोग हैं, यानी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है। तब वहां उस फ्रूट स्टॉल पर आम महंगे बिकेंगे क्योंकि बेचने वाला एक ही है और खरीदने वाले ज्यादा। तो स्टॉल वाला जो कीमत लगाएगा उस कीमत पर लोग खरीदेंगे। वही जब 10 फ्रूट स्टॉल पर आम बिकने के लिए अवेलेबल हो जाते हैं और खरीदने वाले कम हो, तब लोग जहां ज्यादा सस्ता मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। यहाँ सप्लाई ज्यादा हुआ आम का तो रेट भी कम हुआ। तो सप्लाई और डिमांड के लॉ के अनुसार जब खरीदने वाले ज्यादा हो यानी डिमांड ज्यादा हो और बेचने वाले कम हो यानी सप्लाई कम हो, तब प्राइस बढ़ने लगती है। इसी तरह जब बेचने वाले ज्यादा हो यानी सप्लाई ज्यादा हो और खरीदने वाले कम हो यानी डिमांड कम हो, तब प्राइसेस गिरने लगती है। इसी तरह शेयर मार्केट में भी शेयर की प्राइसेस भी सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर कम ज्यादा होती रहती है। जब शेयर बेचने वाले लोग ज्यादा होते हैं यानी सप्लाई ज्यादा होता है और खरीदने वाले लोग कम हो, तब शेयर बेचने वाले लोग अपने शेयर्स कम प्राइस पर बेचने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सिमिलरली शेयर खरीदने वाले लोग जब ज्यादा होते हैं और बेचने वाले कम, तब खरीदने वाले लोग ज्यादा प्राइस देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। तो इसी तरह सप्लाई और डिमांड की वजह से शेयर की प्राइसेस कम ज्यादा होती रहती है। सप्लाई और डिमांड कई रीजंस की वजह से फ्लक्चुएट हो सकते हैं। जब किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम हो या उस सेक्टर रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो इन्वेस्टर्स उस कंपनी के शेयर्स बेचने लगते हैं, यानी सप्लाई बढ़ जाता है और डिमांड कम होती ही है क्योंकि नेगेटिव न्यूज आई है। तब उस कंपनी के शेयर की प्राइस जो है वो कम हो जाती है। स्टॉक मार्केट में शेयर बेचने वाले और खरीदने वाले लोगों की संख्या काफी भारी मात्रा में है जो मार्केट आवर्स में ट्रेडिंग करते रहते हैं, जिसकी वजह से सप्लाई एंड डिमांड चेंज होता रहता है और प्राइसेस भी कंटिन्यूअसली फ्लक्चुएट होती रहती है। लोगों के सेंटिमेंट्स जो है इकोनॉमी में होने वाले चेंजेस कोई भी न्यूज को देखकर या कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से या कंपनी में होने वाले चेंजेस की वजह से चेंज होते रहते हैं, जो कारण बनते हैं सप्लाई और डिमांड को चेंज करने के लिए। मान लीजिए हमारी गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए कोई अच्छा डिसीजन लेती है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़ी कंपनीज जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, इनके शेयर्स लोग ज्यादा खरीदने लगेंगे, यानी इनके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी जिससे उनके शेयर का प्राइस भी बढ़ने लगेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि सप्लाई और डिमांड के बेसिस पर स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइसेस हमेशा क्यों चेंज होती रहती है। आगे हम सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए।